सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग, जैसे आप शहद चखते हो स्वप्न में, तो शुक्र और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप दही ग्रहण करते हो स्वप्न में, तो चंद्र और सूर्य गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले, और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे, मात्र 159 रुपये की धनराशि खर्च करके पूरे महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी स्वप्न फल में ज्योतिष है रुचि है तो ज्वाइन हो जाएगा। आपके स्वप्नों के अर्थ बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। और पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ लिख करके, उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न। तो यह है कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पैर का है, 1:38 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ा सा कमरा है और कमरे के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं आपके पुष्प खिले हुए। कमरे के अंदर बहुत सारे पुष्प खिले हुए हैं और ये बात है कि वो कमरा बंद है, एक दरवाज़ा है सिर्फ, किंतु फिर भी उसमें पुष्प खिले हुए। ना कोई उसमें इस तरीके से मिट्टी है, ना कोई हवा का प्रबंध है, किंतु फिर भी वो ज़मीन से ऊपर उठकर बिल्कुल स्वच्छ मुद्रा में खिले हुए। तो एक व्यक्ति वहाँ आता है और इस दृश्य को देखता है, तो ये देखकर हैरान होता है कि इस तरीके से कैसे पुष्प खिल सकते हैं, ना वहाँ गमला है, सिर्फ ज़मीन है। तो करता क्या है, 3 पुष्पों को तोड़ता है। जैसे वो 3 पुष्पों को तोड़ता है, तीनों पुष्प सर्प बन जाते हैं, सांप बन जाते हैं, और वो व्यक्ति वहीं छोड़कर इनको भाग जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। तो प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 3 चावल के बर्तन, 3 चावल बर्तन देखा और उसमें इलायची देखी। चावल के बर्तन हैं और उसमें आपको इलायची नजर आ रही है, और वो भी हरी पूरी साबुत। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ राहु की गणना है। मंगल के साथ गुरु की, शनि के साथ केतु की,
केतु की, शुक्र की, सूर्य और शुक्र की। तो इसमें केतु और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा कि सेब के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी आपने विराजमान होते देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो इसमें आपका रहेगा केतु के साथ शुक्र की गणना है, बुध के साथ शुक्र की, शनि की, शनि के साथ चंद्र की, बुध की, सूर्य के साथ राहु। तो इसमें बुध और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो प्राप्त हो। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।